गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 9th ए विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा कि उचित वेशभूषा के लिए उपयुक्त वस्त्र का चुनाव। बच्चों, जैसा कि चैप्टर व्यक्तिगत सज्जा एवं व्यक्तिगत वेशभूषा चल रहा है, उसी में अगली पॉइंट जो है उचित वेशभूषा के लिए उपयुक्त वस्त्र का चुनाव के बारे में अध्ययन किया जाएगा। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग अध्ययन किए थे कि वस्त्र चयन के उद्देश्य, वस्त्रों का हमारे जीवन में महत्व, ये सारी चीज़ें का अध्ययन किया गया था, चीज़ों का अध्ययन किया गया था, जिससे तरह तरह की जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई। आज जो है अध्ययन करना है बच्चों उचित वेशभूषा के लिए उपयुक्त वस्त्र का चुनाव। बच्चों, उचित वेशभूषा क्या है? यह है आपके जिस तरह के अवसर हों, जिस तरह के मौसम हों, जिस तरह की व्यवस्था हो, उस समय आप किन वस्त्रों का कैसे चुनाव करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करना है। बच्चों, उसी में उचित वेशभूषा के लिए उपयुक्त वस्त्र का चुनाव निम्नलिखित तरह के से कर सकते हैं, तमाम तरह से कर सकते हैं। उसी में नंबर 1 पर है मौसम के अनुरूप। बच्चों, जिस तरह से मौसम हो उसी के अनुरूप हमको वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। यदि सर्दी का मौसम है तो उस समय ऊनी वस्त्रों का चुनाव, गर्मी का मौसम है तो सूती वस्त्रों का चुनाव, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक वस्त्र, उसके बाद कृत्रिम वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। कृत्रिम वस्त्रों में ज़्यादातर आपको टेरिकॉट, नायलॉन, टेरिलॉन, इन तमाम तरह के वस्त्र आपको प्राप्त होंगे। तो इस तरह से बच्चों मौसम के अनुरूप जो वस्त्र आपकी खरीदारी करना है, जो चुनाव करना है, उसमें आपको मौसम को देखते हुए चुनाव करना है कि इस समय मौसम किस तरह का है। सर्दी का मौसम है तो ऊनी वस्त्र, गर्मी का मौसम है तो सूती वस्त्र, पहाड़ी क्षेत्र का मौसम है तो सूती वस्त्र, और मैदानी क्षेत्र का वस्त्र है। और पहाड़ी क्षेत्रों में दोनों चीज़ें होती है, गर्मी भी अधिक लगती है और सर्दी भी अधिक लगती है। तो सर्दी का मौसम है तो ऊनी वस्त्र, और गर्मी का मौसम है तो सूती वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। बच्चों, इस तरह से ये मौसम को देखते हुए वस्त्र का चुनाव करना चाहिए, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है वायु व लिंग के अनुरूप। बच्चों, आयु व लिंग के अनुरूप मतलब किस उम्र के लोगों को और किस वर्ग में वस्त्र पहनना है। मतलब मेरा ये है कि कम उम्र है, लड़की का है कि लड़के का, लिंग का तात्पर्य लड़की लड़के से है, महिला पुरुष से है, उसके बारे में वस्त्रों का चुनाव किया जाएगा। यदि नौजवान है तो उसके बारे में वस्त्रों का चुनाव किया जाएगा, यदि बुजुर्ग है तो उसके बारे में वस्त्रों का चुनाव किया जाएगा। ये आयु व लिंग के अनुरूप। यदि छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चों को अक्सर जो है मुलायम और सॉफ्ट कपड़ों का, सूती कपड़ों का चुनाव करते हैं, जिससे उसको उसके शरीर में किसी प्रकार की अवरोधकता उत्पन्न ना हो। इस तरह से बच्चों ये आयु व लिंग के अनुरूप ही मौसम का चुनाव, वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए कि उसमें नौजवान है तो उसको
पैंट और शर्ट भी चल सकता है, कुर्ता पैजामा भी चल सकता है। यदि बुजुर्ग है तो धोती कुर्ता भी चल सकता है, पैजामा कुर्ता भी चल सकता है, पैंट शर्ट भी चल सकता है। उसकी अपनी पर्सनालिटी के अनुरूप है, उसके अपने जॉब के अनुरूप है। यदि महिला है तो नाटी महिला है तो उसको किस तरह का, और लंबी महिला है तो अक्सर आड़ीदार कपड़ों का ही चुनाव करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बच्चों उस पर ध्यान देकर वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए कि किस तरह का आयु है, किस तरह के मतलब महिला है कि पुरुष है, लड़की है कि लड़का है, उस तरह से उस वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद कपड़ा खरीदते समय सिकुड़न अवरोधक का भी ध्यान देना चाहिए। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो सूती होते हैं, सूती कपड़ों में और टेरिकाट के कपड़ों में अधिकतर सिकुड़न होती है। सूती कपड़ों में ज़्यादा जो है सिकुड़न होती है। टेरिकाट की बातें अभी यहाँ सिलवटों पर आएंगे तब बताएंगे। बच्चों, कपड़ों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अपने आय के अनुसार ही, अपने जेब के अनुसार, अपने इनकम के अनुसार ही, अपनी अर्थव्यवस्था के अनुसार ही चुनाव करना चाहिए और उसमें ज़्यादा महंगा ना हो और अपने आय के अनुसार कम खर्च के द्वारा वस्त्र तैयार हो जाए, उसको धुलते समय आसानी से उसकी धुलाई भी संभव हो, माने परिवार में अपने घर में ही उसकी धुलाई की जा सकती हो। इसका ध्यान देना चाहिए। सिकुड़न में किसी प्रकार का अवरोध ना हो, इसका ध्यान देना चाहिए। कपड़े किस तरह का हो और इसका ध्यान देते हुए कपड़ों का चुनाव करना चाहिए बच्चों। उसके बाद पक्का रंग होना चाहिए। बच्चों, स्वाभाविक है कि जो भी व्यक्ति वस्त्र खरीदता है, बहुत पहले, आज के 20-25 साल 30 साल पहले जो भी वस्त्रों का चुनाव होता था तो लोगों के पास कम वस्त्र होते थे, कम अर्थव्यवस्था होती थी, कम इनकम होने के कारण वह जो है वस्त्रों का चुनाव पक्का रंग वाला और ज़्यादा मजबूत वस्त्रों का चुनाव करते थे। जबकि वर्तमान समय में सभी व्यक्तियों के, लगभग सभी व्यक्तियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 2-4 कपड़े तो प्रत्येक व्यक्ति के पास हो ही जा रहा है, वो चाहे कितना हो गरीब हो, कितना हो उसके पास अर्थव्यवस्था की दिक्कत हो, लेकिन वह अपनी व्यवस्था कुछ ना कुछ अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उसको तैयार कर लेता है, बना लेता है। तो जो भी वस्त्र खरीदते हैं उसमें पक्का रंग होना चाहिए। ये ना हो कि कच्चा रंग हो, उसको धुलते समय उसके साथ साथ जो भी कपड़े धुले जा रहे हैं वह भी खराब हो जाएं। इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि कपड़े का रंग भी पक्का होना चाहिए, जिससे उसको आसानी से धुला जा सके, साफ किया जा सके। उसके बाद फैशन के अनुकूल। बच्चों, वस्त्रों का चुनाव करते समय फैशन के अनुकूल ही होना चाहिए। यदि फैशन के विपरीत वस्त्रों का चुनाव हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फूहड़पन का अवलोकन होना शुरू हो जाएगा, लोगों में अजीब से आप फीलिंग महसूस करेंगे, लोग आपको देखकर भी अजीब तरह से फीलिंग महसूस करेंगे। इसलिए फैशन जिस तरह का हो उस तरह से वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। जो चल रहा है फैशन जिस वर्ग में, तो उसका चुनाव करना चाहिए। फैशन के विपरीत चुनाव नहीं करना चाहिए। जो फैशन चल रहा है, आप जैसे पहले मतलब फुल बैगी के रूप में पैंट शर्ट चलता था, मैंने पूरा ढीला कपड़ा चलता था। इस समय सॉफ्ट और फिटिंग का कपड़ा लोग ले रहे हैं। तो इस समय अगर फिटिंग के कपड़े में कोई फुल बैगी का कपड़ा पहन के चल रहा है तो वह अजीब सी फीलिंग होगी, वो अजीब सा महसूस होगा, तो वह अजीब सा दिखने में भी लगेगा। इस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। फैशन जिस कैटेगरी का है उस स्तर का ही कपड़े का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद आर्थिक क्षमता के अनुकूल, ये तो सबसे मूल्यवान पॉइंट है बच्चों। आर्थिक क्षमता पहले ही बताए हैं कि जिसकी जैसी व्यवस्था हो उसके अनुसार ही वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। व्यवस्था के विपरीत नहीं जाना चाहिए। विपरीत जाने पर कर्ज की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, भयावह हो सकती है, उसको कर्ज लेना पड़ सकता है। तो इसका भी ध्यान देना चाहिए कि उसको कहीं कर्ज ना लेना पड़े, इसका ध्यान देना चाहिए। उसकी जितनी क्षमता है, जितना
आर्थिक स्रोत है, परिवार की आय का स्रोत है जितना, उसके अनुसार ही वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए, उससे अधिक चुनाव नहीं करना चाहिए। टिकाऊपन, बच्चों ये भी एक मूल्यवान पॉइंट है कि कपड़े का चुनाव करते समय उसके टिकाऊपन पे भी ध्यान देना चाहिए कि वह टिकाऊ है कि नहीं है, खींचने पर खिसकने वाला तो नहीं न है, इसका ध्यान देना चाहिए। टिकाऊ रहने से कपड़े कुछ समय तक चल सकते हैं, कुछ समय तक आप पहन सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। यदि टिकाऊपन नहीं होगा तो उसको एक बार धुलने के बाद कुछ कपड़े जो है बेकार हो जाते हैं, ख़राब से हो जाते हैं। इसका भी ध्यान देकर कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद है सिलवट अवरोधक। बच्चों ये अधिकतर कृत्रिम वस्त्रों को जो लिया जाता है उसमें ज़्यादा सिलवटें उत्पन्न होती हैं। यदि समय से उसको धुलाई ना की जाए, समय से उसको प्रेस ना किया जाए तो ये सिलवटों का भाव उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। इसलिए इसका भी ध्यान देना चाहिए कि यदि कपड़ा जो है टेरिकॉट का, नायलॉन का, टेरिलॉन का है तो उसको समय समय पर प्रेस करने पर उसमें सिलवटें नहीं पड़ेंगी, इसका भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों इस तरह से गृह सज्जा, गृह व्यवस्था में, व्यक्तिगत सज्जा, व्यक्तिगत वेशभूषा में आज उचित वेशभूषा के लिए उपयुक्त वस्त्र का चुनाव की चर्चाएं हमने की। अगले दिन अगली चीज़ें तैयार की जाएगी, बताई जाएगी। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू बच्चों।